अब आप पर अनुशासन दिखाए तो आप बोलोगे साहब 2 महीने क्या हो गया था। अब जब 2 महीने तुमने छुट्टी दी है तो अब हमारे को छुट्टी की आदत पड़ गई है, अब तो हमको खाओ और सोने की आदत पड़ गई है, अब हमको तो नींद आती है। ऐसा शिथिलाचार ऐसे पनप जाता है। तो वो वैसे ही उनके साथ में हुआ और उनने जो है वो उनकी बात नहीं मान रहे थे। तो उनके साथ में श्वेतांबरों के साथ में अनेक बार कुंद कुंदाचार्य का वाद विवाद भी हुआ। श्वेतांबर नहीं हुए, अभी श्वेतांबर नहीं हुए, वाद विवाद भी हुआ। उसमें बहुत लोग सुधरे भी, बहुत लोगों ने मानी भी उनकी आज्ञा, लेकिन बहुतों ने नहीं भी मानी, जिनको अब शिथिलाचार की आदत लग गई थी। तो ऐसे चक्कर, और अकाल खत्म हो गया था, अकाल खत्म हो गया था। फिर भी जो अब नहीं माने तो एक अपना दिगंबर धर्म का, दिगंबर शासन का, निर्ग्रंथ मार्ग का, कुंद कुंद भगवान ने दिगंबर नहीं शब्द दिया। कुंद कुंद भगवान के साहित्य में कहीं दिगंबर शब्द नहीं है और न श्वेतांबर शब्द है। उनने श्वेतांबरों का खंडन नहीं किया, लेकिन उन्होंने वस्त्रधारियों का खंडन किया, उन्होंने वल्कलधारियों का खंडन किया। ये पंच चेल सत्ता, चेल वालों का, सचेल अवस्था का खंडन किया। और जब उन्होंने ये अष्टपाहुड़, वो दस्तावेज है कि जिसमें उन्होंने उन अर्धफाल्कों का, उन वस्त्रधारियों का, वस्त्रधारी माने श्वेतांबर नहीं, अर्धफाल्कों का, उनका खंडन किया और उनको खूब समझाया, और उनको भी समझाया और उनके मानने वालों को समझाया, श्रावकों को भी समझाया। उसके दस्तावेज का नाम ये अष्टपाहुड़ है। इसमें दर्शन पाहुड़, ज्ञान पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़ और भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, लिंग पाहुड़, शील पाहुड़, ऐसे 8 पाहुड़ हैं। इनके माध्यम से उन्होंने बहुत चेतना को जागृत किया और बहुत बड़ा काम भी हुआ। उन्होंने दिगंबर धर्म जो है, जो हमारा मूल आमनाएं थी, जो शिथिल होने को जा रही थी, उनने उसको बचाने का बड़ा काम किया। इसी कारण से हम जो मंगलाचरण पढ़ते हैं तो मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम माने महावीर भगवान और गौतम स्वामी के बाद में इतने केवली, श्रुत केवली की परंपरा रही है। लेकिन ये जो बाद में जो ये धर्म की सुरक्षा, मूल आमनाय की सुरक्षा, दिगंबरत्व की सुरक्षा, निर्ग्रंथ मार्ग की सुरक्षा जो कुंद कुंद भगवान ने की है, उससे हमारा दिगंबर धर्म आज पल्लवित हो रहा है। इसलिए वो आचार्य कुंद कुंद को हम याद करते हैं और ये वो दस्तावेज है। इसके बाद में, कुंद कुंद के बाद में फिर इनका श्वेतांबरीकरण हुआ। उनके यहाँ भी इस बात की चर्चा हुई कि यार हम लोग जो है ना, कोई कुछ पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हमारी एक आचार संहिता तो बन जाए। भले ही हम निगंबर नहीं बने, लेकिन आचार संहिता तो बन जाए। कम से कम ये रंग बिरंगे कपड़े पहनना बंद करो, सफेद कपड़े पहना करो। तो ऐसा जो है श्वेत वस्त्रधारी जो है एक संप्रदाय पनपा, धर्म पनपा, उसका नाम है श्वेतांबर। और नग्न दिगंबरत्व के जो सूचक रहे उनका नाम है दिगंबर धर्म। इसलिए हमारा जो धर्म है इसका नामकरण जो है दिगंबरत्व के नाम से जो नामकरण चला है ये बाद में चला है। पहले तो हम जैन धर्मानुयायी थे, निर्ग्रंथ मार्गानुयायी थे। ऐसा माने पहले का जो हमारा धर्म है ना, वो उसका नाम जैन धर्म भी बाद में पड़ा है, जैन धर्म नाम भी बाद में पड़ा है, नाम जो है दिगंबर नाम भी बाद में पड़ा है। समझ गए ना। लेकिन ये जो पूरी कहानी है मैंने आपको थोड़ी सी संक्षेप में बताई है। ये अष्टपाहुड़ के माध्यम से ऐसे संकेत उन्होंने किए हैं और ऐसा खूब जोर करके प्रचार किया है कि इस अष्टपाहुड़ ने आचार्य कुंद कुंद को तीसरे नंबर पर ला करके खड़ा कर दिया है। चलिए, इस प्रकार से मैंने थोड़ी सी आपको आज की इनकी कुंद कुंदाचार्य की भी कथा हो गई, संग भेद की कथा भी हो गई, और कौन सी कथा हो गई, जम्बू स्वामी की कथा भी हो गई। चलो और विशेष चर्चा आगे फिर करेंगे।
हमारे परिवार के तरफ से यहाँ पर हमारे नाती का जन्मदिन